जय श्री कृष्ण भैया, ऑडियो चेक करना भाई। लूप एनालिसिस पढ़ा दिया था ना लास्ट लेक्चर में। चलो तो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, निम्न जटिल जाल में विद्युत धारा के मान की गणना करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इज फॉलोइंग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। निम्न जटिल जाल में विद्युत धारा के मान की गणना करो। निम्न जटिल जाल में विद्युत धारा के मान की गणना करो। लिख दिया। अब इधर देखो भाई, क्या नेटवर्क दे रखा है आपको, बोर्ड पे देखना। बातें नहीं रही। जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के डेटा लिखता हूं मैं। आपको क्या दे रखे हैं, आपको बैटरी का वोल्टेज दे रखा है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है आपको। Z1 आपको इंपीडेंस दे रखा है इसने 10 ओम, ठीक है। और Z2 दे रखा है 6 ओम, Z3 3 ओम, Z4 दे रखा है इसने 8 ओम, 8 ओम है ये। और Z5 2 ओम। और क्वेश्चन क्या है, आपसे फर्स्ट लूप में फ्लो करंट, सेकंड लूप में फ्लो करंट और थर्ड लूप में फ्लो करंट कैलकुलेट करवा रहा। ये आपका क्वेश्चन है, लिखो, बना लो सर्किट। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये कौन से मेथड से सॉल्व करना है, लूप एनालिसिस मेथड। लूप विश्लेषण की विधि का उपयोग करते हुए आपको ये हल करना है। I1, I2, I3 कैलकुलेट करने। और अपना फर्स्ट डे अपने समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेथड पढ़ा दिया हमने ना। नया टॉपिक पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। और YouTube पे अपनी क्लासेज उपलब्ध है यहां तक की, तो उनको देख लेना। टॉपिक बीच में चल रहा है, ये न्यूमेरिकल है, तो जिसकी फर्स्ट क्लास है उसके समझ में नहीं आएगा। कर लिया नोट भैया? और एक एक मेथड को तरीके से सीखते चलो, क्योंकि अपन एक एक क्वेश्चन को कई मेथड से सीखेंगे। मेरी बात समझ में आई? और अब ग्रेजुएशन में एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, कई बार ना अधिकांशतः यही होगा कि मेथड का नाम आएगा। तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना तो जानते हो, लेकिन अलग अलग मेथड आएंगे, तो पेपर में नाम लिखाएगा कि इसको लूप एनालिसिस मेथड से करो। यह थ्योरम पढ़ेंगे आगे चल के, आप इसको नॉर्टन थ्योरम से करो, थेवेनिन थ्योरम से करो, सुपरपोजिशन थ्योरम से करो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए हमको प्रत्येक थ्योरम आनी चाहिए, प्रत्येक मेथड आना चाहिए। अपना टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे अभी अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, लूप एनालिसिस मेथड पढ़ा है, इसके बाद पढ़ाएंगे नोड एनालिसिस मेथड, फिर नेटवर्क थ्योरम स्टार्ट होंगी तुम्हारी। आगे बात समझ? लिखो, जल्दी आ गया यार, है ना? लिखें तो। हाँ भाई, अब लूप एनालिसिस मेथड में डायग्राम बना लिया ना। अब स्टेप बताओ क्या है, क्या स्टेप है आपके लूप एनालिसिस मेथड में। सबसे पहले हम इसमें किरचॉफ के लॉ लगाएंगे। फिर हमारे पास कितने लूप है पहले काउंट करो, 3।
तो कितने समीकरण आ जाएंगे? 3 समीकरण आ जाएंगे। उन एक समीकरणों को, उन इक्वेशन को हम किस रूप में लिख लेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख लेंगे? फिर क्रैमर लॉ लगा देंगे। भाई मैट्रिक्स रूप में आप क्रैमर लॉ से ही तो लिख रहे हो। इसके बाद इंपीडेंस मैट्रिक्स आ जाएगी, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। याद आ रहा है मेथड? याद आ रहा है? फिर डिटरमिनेंट फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। बता कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिटरमिनेंट फर्स्ट कैसे निकालते हैं? याद है? जेड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस कर देते हैं? वोल्टेज मैट्रिक्स से। करें तो सॉल्व। इधर देखो, एक क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, फिर आप करेंगे, बोर्ड पे देखना। जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपका काम होगा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन दिखाना। ये अपना सर्किट है। ये कौन सा लूप है? फर्स्ट। ये भैया सेकंड। ये भैया थर्ड। ठीक है, अब बोर्ड पे देख रहे ज्ञानी, इधर देख। फर्स्ट लूप में फ्लो करंट कितना है? I1। सेकंड लूप में, थर्ड लूप में ये अपने पास बैटरी लग रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट फ्लो हो रहा। कितना करंट जा रहा है? I1 करंट जा रहा है। भाई फर्स्ट लूप में फ्लो करंट I1 है। एक मिनट इधर देखो, कितना करंट है? I1। इस ब्रांच में कितना गया? ये कौन सा लूप है? भाई ये 10 एम्पियर करंट आया, ये दूसरे लूप में 3 एम्पियर गया। ये दिखा दिया I2। I का मतलब करंट, 2 का मतलब सेकंड लूप में गया। तो इसमें कितना पार्ट गया? I1 माइनस I2। कितना करंट का फ्लो हो रहा है यहां पे? I2। ये कौन सा लूप आ गया? तो थर्ड लूप में फ्लो करंट क्या है? I3। तो इसमें कितना पार्ट गया? I2 माइनस I3। बोर्ड पे देखेंगे। अब कर दिया करंट का कंडक्शन। हाँ भैया, अब अपन क्या करेंगे? यहां पे किरचॉफ के लॉ लगाएंगे। इधर देखो, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। कौन से लूप में लगाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट लूप में लगाएं। हाँ भाई, किरचॉफ का लॉ क्या कहता है ये बताओ? द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होता है? ये जीरो। भाई अपन ने ये तो पढ़ा था, किसी निश्चित दिशा में बंद पथ में विद्युत वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। समेशन का मतलब योग, सम किसका? वी का मतलब वोल्टेज का। चलो, तो अब आप ये देखो कि फर्स्ट लूप कहां ये रहा। कितनी डिवाइस कनेक्ट है इसमें? 3 है। एक बैटरी है, 2 इंपीडेंस हैं। चेक कर लो, Z1 Z3। हाँ भाई, सबसे पहले यहां पे लगाते हैं। तो अपना नियम है, अपन करंट का फ्लो करेंगे। सबसे पहले किसका फ्लो करेंगे? और करंट का फ्लो कैसे होता है? हाई वोल्टेज टू, हाँ भैया ये करंट जा रहा, तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऐसे तो करंट का फ्लो होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। सबसे पहले बैटरी के पास आए, करंट की हमारी डायरेक्शन ये है। अब इसके पास आए, करंट ऐसे जा रहा है। ये टर्मिनल क्या है? नेगेटिव। ये टर्मिनल क्या है? तो लो टू हाई है या हाई टू लो है? जबकि करंट का फ्लो कैसे होता है? इसका मतलब ये बैटरी अपोज कर रही है, विरोध कर रही है। विरोध कर रही है तो आगे क्या लगाएंगे? माइनस। कंफर्म? ठीक है भैया, चलो भाई ये लगा दिया। आगे माइनस, माइनस का ई, सही है। हाँ भाई, अब आगे बात करते हैं। इंपीडेंस कितनी है? Z1। करंट कितना है? I1। तो क्या जाएगा अपने पास? वोल्टेज बना दो, V बराबर IR, I इंटू R। Z1 I1 सही लिखा है। फिर आगे चलो सर्किट में, करंट का फ्लो चेक करो। हाई वोल्टेज टू, सही है। इंपीडेंस करंट I1 माइनस, तो क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल 0। हाँ भाई, बैटरी का वोल्टेज बताओ कितना है? कितने वोल्टेज की है? 10 वोल्ट की। Z1 का मान कितना? Z3 का मान? अब इसको सॉल्व तो कर सकते हो। तो देखो 10 I1 और ये 3 I1 कितना हो गया? प्लस माइनस
जोड़ बाकी गुना भाग चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। सही लिखा है। अब कौन से लूप में लगाएंगे अपन, यहां पे करंट का फ्लो करना है अपन को, हाई वोल्टेज टू हाई टू, और ये देखना लो टू। भाई ऐसे करंट जा रहा है ना आपका, ये जा रहा हाई टू लो, हाई टू लो, और यहां पे देखना लो टू, तो ये इसमें माइनस आएगा। कितने डिवाइस हैं, 1 2 और 3। चलो तो भाई लो लगाते हैं। फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप सेकेंड। हाँ भाई, Z2 इंपीडेंस में फ्लो करंट कितना है, I2। कल अच्छे से पढ़ा दिया यार ये तो। प्लस नेक्स्ट पे चलते हैं, Z4 इंपीडेंस में फ्लो करंट कितना है, I2 माइनस I3। बेटा समझ ले, बाद में नोट करेंगे, टाइम देंगे आराम से। इधर देख, इसके बाद माइनस का चिन्ह आएगा क्या, ये लगाया माइनस। Z3 ये माइनस क्यों आया, वेरी गुड, अपोजिट डायरेक्शन है ब्रांच में। सही लिखा है क्या, वैल्यू पुट करवाओ। Z2 का मान बताओ 6 I2, Z4 का I2 माइनस I3, Z3 का क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का 3I1, 6I2 और 8I2, और ये माइनस माइनस प्लस 3I2, 8 और 3 11 और 6 17 हो गए क्या, चेक करो। माइनस का 8I3, एक बार कैलकुलेशन चेक करो। लूप एनालिसिस मेथड अपन ने ऐसे ही तो पढ़ा था, समझ में आ रहा है। अब कौन से लूप में बात करेंगे, ये सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, इसीलिए 2 बार समझाया था उसको कि क्लियर होना चाहिए टॉपिक, क्वेश्चन करने में परेशान नहीं आए। ठीक है भाई, हाँ भाई, तो वहां पे लूप थर्ड में Z4 और Z5 है क्या, तो करंट का फ्लो करेंगे, तो Z5 में फ्लो करंट कितना है चेक करके बताओ, और Z4 में माइनस आएगा क्या, चेक करो, अपोजिट ब्रांच में करंट फ्लो होगा। हाँ भाई, I2 माइनस, 2 ही डिवाइस हैं कि वहां पे चेक करो। Z5 का मान, Z4 का मान, क्या आ गया अपने पास, इनको 2I3 ऐड कर देते हैं, माइनस का 8I2, ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा ना, अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 3 2 3 का उपयोग करने पर भाई क्रैमर लॉ लगा रहे हैं, बताओ कैसे लगाओगे क्रैमर लॉ, इक्वेशन में कैसे लगाते हैं क्रैमर लॉ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे, I1 का कोफिशिएंट देखो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में I1 का कोफिशिएंट, I2 का, हाँ I3 का कोफिशिएंट है क्या, 0, कितना है, माइनस है प्लस है, 13, सही है। इक्वेशन सेकंड में चेक करो, I1 का कोफिशिएंट -3, I2 का -8, सही है, -3, माइनस का है प्लस का है, ठीक है। I3 में चेक कर लो, थर्ड इक्वेशन में 0, I1 का कोफिशिएंट क्या है, -8, और I3 का
किसके कोएफिशिएंट लिखे हैं हमने? इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में आरएचएस पार्ट में बताओ क्या है? सेकंड और थर्ड में 0 0 है, सही है। इधर देखो, ये किसकी मैट्रिक्स है आप बताओ भाई? जेड की। ये किसकी है? करंट की। और ये किसकी है? वोल्टेज की। सही है क्या? तो इंपीडेंस मैट्रिक्स क्या है आपके पास? -13 0, सही है क्या? 13 - 3 0। और यहां पे क्या है ये? -3। कौन सी फॉर्म में लिखते हैं इसको? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट ऐसे लिखते हैं क्या? किसका डिटरमिनेंट? जेड का। पढ़ाया था क्या कल ये? डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता है अपन को? आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं ना? चलो तो एक बार यहां तक लिख लेते हैं अपन। कल जो पढ़ाया था डिटो ज्यों की त्यों है, केवल वैल्यू ही तो पुट किया अपन ने उसमें। हाँ भाई, यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे सॉल्यूशन, ये डायग्राम दोबारा बनाओ, सॉल्यूशन और डायग्राम दोबारा, और करंट का फ्लो करो। और क्या सॉल्व? तेरे कान को तोड़ दूंगा मूर्ख प्राणी। वो तो प्रश्न पत्र में आया था डायग्राम है। प्रैक्टिस करना सीख ले, हाथ पैर हिलाना।
डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो। जोड़वा के गुणा भाग मुझसे करवाओगे क्या? कितना? 1288। और देख लेना एक बार, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। जानते हो ना डिटरमिनेंट सॉल्व करना? देख लेना भाई, एक स्टूडेंट 1288 बता रहा है इसका मान। सही लिखा है कि देखना रे, यही बोल रहा है, और चेक कर लेना। लिख लिया याद है? अरे लिख लिया क्या? अब क्या करेंगे बताओ? एरो लगाओ और लिखो। बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? डिटरमिनेंट फर्स्ट कैलकुलेट करोगे। तो यहां पे एडिंग डालो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फर्स्ट। डिटरमिनेंट फर्स्ट का मान कैसे कैलकुलेट करोगे बताओगे? डिटरमिनेंट फर्स्ट कैलकुलेट करना है, मेथड बताओ, नहीं पिटोगे। कहां है जेड मैट्रिक्स? ये रही। इसके कौन से कॉलम को? फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे और वोल्टेज मैट्रिक्स लिख देंगे। क्या है वोल्टेज मैट्रिक्स? चेक करो, ये रही 10 0 0। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 10 0 0। ये फर्स्ट कॉलम हटा दिया, बाकी दोनों को ज्यों की त्यों। कैलकुलेट करो और बताओ। एक 1000 लिख लो। लिख लिया? नीचे लिखो, अतः प्रथम लूप में प्रवाहित धारा, सो इलेक्ट्रिक करंट इन फर्स्ट लूप, सो इलेक्ट्रिक करंट इन फर्स्ट लूप, अतः प्रथम लूप में प्रवाहित विद्युत धारा। बताओ, अब फार्मूला बताओ। आई का मतलब करंट, फर्स्ट लूप में क्या लिखें? डिटरमिनेंट फर्स्ट अपॉन डिटरमिनेंट जेड। तो डिटरमिनेंट फर्स्ट कितना आया आपके पास, और डिटरमिनेंट जेड देख लेना, ये वैल्यू एक बार चेक कर लेना। जोड़ बाकी गुणा भाग करके क्या आएगा, काटा पीटी कर लेना अपने हिसाब से, देख लेना काटा पीटी करने के बाद जो भी आएगा। ये ए क्यों लगाया है? करंट की यूनिट लगाई है ना, एम्पियर। कर लिया? सेकंड निकाल सकते हो। इसके बाद एरो लगा के लिखो डिटरमिनेंट सेकंड का मान, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेकंड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेकंड, डिटरमिनेंट सेकंड का मान, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेकंड। क्या करोगे बताओ? अब हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे।
करो सॉल्व। 300, फिर नीचे लिखो कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई एक बार। अब आप थर्ड लूप में आप निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट थर्ड कैलकुलेट करो, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करके, और कैलकुलेट करो तुरंत। कितना आ रहा है? डिटरमिनेंट थर्ड 240 है। करो कैलकुलेट भैया। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। I3 कर लिया कैलकुलेट। बोर्ड पे देखो, लिखो क्वेश्चन। निम्न जटिल जाल में विद्युत धारा के मान की गणना करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फॉलोइंग सर्किट। निम्न जटिल जाल में विद्युत धाराओं के मान की गणना करो। विद्युत धाराओं के मान की गणना करो। बोर्ड पे देखना। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे ना? जोड़वा की गुणा भाग तो कर सकते हो ना?
कर सकते हो। कर सकते हो आराम से। चलो सबसे पहले सर्किट में करंट का फ्लो करो। करो करंट का फ्लो। अब मेरे हिसाब से आराम से कर सकते हो। 4x4 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना जानते हो? कितने समीकरण बनेंगे? 4। 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, आराम से कर लोगे सॉल्व। एक को पकड़ोगे फिर डिटरमिनेंट तैयार, फिर एक को पकड़ोगे फिर डिटरमिनेंट तैयार। समझ में आ रहा है? ऐसे ही तो तैयार होता है। बात नहीं आई समझ में? भाई आप ऐसे सॉल्व करते होंगे। इधर देखना, एक मिनट। ये है जैसे आपके पास 4x4 की, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? ए ले लिया, ये सिस्टम गया, ये सिस्टम गया, तो इसको लिख लेंगे, ये बना दी डिटरमिनेंट। ऐसे लिखेंगे। फिर अल्टरनेट, फिर बी लेंगे। ठीक है, बी लेंगे तो अपन क्या करेंगे? बी में ये सिस्टम गया, ये सिस्टम गया। फिर अपने पास देखो ये डिटरमिनेंट, इधर देखो बी लिया है, ये बच रहा है, पूरा पार्ट बच रहा है ना, बन गई डिटरमिनेंट। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। जानते हो नहीं जानते? कर लेंगे ना आराम से। लिख लो। हाँ बिल्कुल आ सकता है। क्या? इसीलिए तो सेकेंड ईयर का सिलेबस बहुत बढ़िया है। हाँ एक मिनट, करो भाई सॉल्व करो। ऑनलाइन वालों, मैं ऑफलाइन वालों से बात कर रहा हूँ। करो तुरंत, माइक बंद कर रखा है।
हाँ, लिख लिया? तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ये तो है तुम्हारा होमवर्क, सुन लो भाई। और कल अपन नोड एनालिसिस की थ्योरम पढ़ेंगे दूसरी, और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो कल अपनी दोनों एनालिसिस थ्योरम कंप्लीट हो जाएंगी। ये लूप हो गई, इसका न्यूमेरिकल हो गया, समझ में आ गया ना? ये सॉल्व करने हैं। अब मेरे हिसाब से फिजिक्स में समझा दी, जोड़वा की गुणा भाग हम तो कर सकते हो ना। ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे नोड विश्लेषण की में।